अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नेम है फैक्टराइजेशन। लास्ट वीडियोस तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया। हमने हर एक्सरसाइज को सॉल्व किया, उसके हर पार्ट को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को उनसे रिलेटेड कोई वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके विजिट कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। चैप्टर का नाम ही फैक्टराइजेशन है। The process of writing a polynomial as a product of two or more than two polynomials is called factorization। हमने पढ़ा था पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल होता है इस किसी टर्म जिसमें वेरिएबल की पावर ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी हो उसको एक या दो टर्म्स में लिखा जाए तो वो पोलिनोमियल होता है। अगर हमें एक पोलिनोमियल दे दिया जाए ए बी प्लस बी सी तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। हम इसको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पोलिनोमियल्स, हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में ज़्यादा पोलिनोमियल्स की फॉर्म बनाकर लिख देंगे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ए बी प्लस बी सी में से अगर हम बी कॉमन ले लें तो हमारे पास ए प्लस सी बचेगा। ये फैक्टराइजेशन हो गई है इस पोलिनोमियल की। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तकरीबन एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन फैक्टराइज करने के ही हैं। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। अब हम देखेंगे हमें तीनों में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है। एक तो हमें तीनों में 2 कॉमन नज़र आ रहा है। ये 4 है, ये 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो हमने 2 कॉमन ले लिया। इसके अलावा तीनों में ए बी कॉमन नज़र आ रहा है तो हम ए बी कॉमन ले लेंगे। अब अंदर देखेंगे अंदर क्या बचा, यहाँ से 2 भी कॉमन ले लिया, ए बी बी भी, अंदर क्या बचा, यहाँ से सिर्फ सी बचा, माइनस लगाएंगे। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, बाकी 2, ए बी कॉमन ले लिया और साथ क्या बच गया, एक्स, प्लस आएगा 2ab हमने कॉमन ले लिया, यहाँ अंदर क्या बच गया, डी। ये हमारे पास आंसर है फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह हम फैक्टराइज करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास बताया गया है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। यहाँ पे ये तीनों किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के। तीनों टर्म्स देखें ये 3 के मल्टीपल्स हैं तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। हम इसमें से 9 कॉमन नहीं ले सकते। अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो 9 के टेबल में 12 नहीं आता, 18 तो आता है। तो हमने ऐसा कॉमन लेना है जो तीनों में आता हो। तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। उसके अलावा देखें तीनों टर्म्स में y भी कॉमन है तो हम y ले लेंगे। हम x कॉमन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स में x है, थर्ड वाले में x नहीं है। तो हमने एक 3 कॉमन ले लिया और एक y कॉमन ले लिया। 3 3 9 होता है, अंदर 3 बच गया और यहाँ से y कॉमन ले लिया, x भी बच गया। माइनस 3 4 12 होता है, 4 आ जाएगा अंदर, x² बच गया वो लिख लेंगे, y हमने बाहर कॉमन ले लिया उसको छोड़ देंगे। प्लस 3 6 18 होता है तो 6 आ जाएगा और एक y बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक y बचेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। थर्ड पार्ट देखें, माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 9xy²। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, अब माइनस 3 कॉमन लेंगे। माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने और तीनों टर्म्स में x भी नज़र आ रहा है तो x भी कॉमन ले लेंगे। y क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि इसमें y वाली टर्म नहीं है, बाकी दोनों में है। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से x कॉमन लिया। हमने x² क्यों नहीं कॉमन लिया, क्योंकि जो x की जो सबसे वेरिएबल की सबसे छोटी पावर होती है वो कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 है। तो हमने क्या करना है, सबसे छोटी पावर जो इसमें 1 है वो कॉमन लेंगे। माइनस 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस 3x कॉमन ले लिया, एक x बचा और एक y बचा। प्लस ये पूरी टर्म कॉमन ले ली और बाहर माइनस भी कॉमन है तो इनके साइन भी चेंज होंगे, ये +1 आ जाएगा। ये देखें फर्स्ट टर्म के साथ माइनस था वो प्लस के साथ आई, सेकंड टर्म के साथ माइनस था वो भी प्लस के साथ आई। अब थर्ड टर्म के साथ प्लस है तो बाहर माइनस होने की वजह से ये माइनस के साथ आएगी। 3 बाहर कॉमन लिया तो ये 3 आ जाएगा, x भी बाहर कॉमन है, बाकी हमारे पास y² बचा, हम वो कॉमन ले लें, वो अंदर ले लेंगे। फोर्थ पार्ट देखें, 5ab² c³ माइनस 10a²b³ c माइनस 20a³b c²। इसमें तीनों में तो हमें ये नज़र आ रहा है ये 5 10 और 20 ये क्या है, 5 के मल्टीपल हैं तो हम 5 बार कॉमन ले लेंगे।
इसके अलावा यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो हमने कौन सी पावर लेनी है, सबसे छोटी वाली पावर 1 है, वो कॉमन लेंगे। इसी तरह b की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, b की भी सबसे छोटी पावर 1 है, वो कॉमन लेंगे और c की भी। अब अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 5 भी कॉमन आ गया, a की पावर थी वो भी कॉमन आ गई, b की 2 पावर थी तो b एक कॉमन आएगा और एक अंदर, और c की पावर 3 है, एक बाहर आ गई तो 2 अंदर बच गई। माइनस 5 2 10 होता है, 2 लिखेंगे। ए स्क्वायर में से एक कॉमन रह गया बाहर, एक अंदर आ जाएगा, और बी क्यूब में से बी स्क्वायर अंदर, और ये एक बी और एक सी बाहर चला गया था। इसी तरह इसमें से कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा, -4, ए क्यूब में से एक बाहर चला गया, ए स्क्वायर बचेगा। बी की ए की पावर है वो बाहर चले गई, सी की 2 पावर्स हैं, एक अंदर आएगी और एक बाहर। फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ पार्ट में हमें फैक्टर्स बनाकर दिए गए हैं। ये एक फैक्टराइजेशन का एक स्टेप है, उसको वहाँ तक परफॉर्म किया गया, उसके आगे नहीं किया। तो हमने क्या करना है, ये देखें हमारे पास ये फैक्टर और जो ये फैक्टर है ये दोनों सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाली टर्म है इनको मिलाकर हमने दूसरी ब्रैकेट बनानी है, लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, पहले वो बाहर निकाल देते हैं। इसमें भी x है और इसमें भी x है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या करना है, छोटी वाली पावर बाहर कॉमन लेनी है। यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ 2, और y की छोटी पावर 1 है तो वो भी कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ से y कॉमन ले लिया अंदर। अब इन दोनों की जो हमने ब्रैकेट बनानी है, इन दो टर्म्स की, इसमें से ब्रैकेट में से क्या बचा, यहाँ से हमने एक x स्क्वायर कॉमन ले लिया और y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 3x बचा। ये माइनस लगाएंगे, इधर से हमने क्या कॉमन लिया हुआ है, एक x, ये x स्क्वायर और एक y कॉमन लिया हुआ, तो अंदर क्या बचेगा, -7y। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉमन लिया है इसको स्टार्ट में लिख देंगे और ये दोनों ब्रैकेट्स जोड़ के लिख देंगे ताकि हमारे पास आंसर आ जाए। सिक्स पार्ट देखें, सिक्स पार्ट भी बिल्कुल लास्ट पार्ट जैसे ही है। यहाँ जो अंदर दो वैल्यूज़ हैं, x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5, ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, हम इनको एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद जो बाहर 2xy क्यूब और प्लस 8xy स्क्वायर है, इसकी हम दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों में जो कॉमन है वो बाहर लिखेंगे। 2 और 8 में से 2 छोटा है तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। दोनों में x की पावर, दोनों में, इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, तो हम एक x की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे 3, तो हम छोटी वाली पावर y की पावर 2 बाहर कॉमन ले लेंगे। x स्क्वायर प्लस 5, ये दोनों ब्रैकेट्स एक दफ़ा ही लिख ली, 2 दफ़ा थी। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2xy स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, इस टर्म में से सिर्फ y बचा, वो हमने अंदर लिख लिया, प्लस इस टर्म में से क्या बचा, 2 4 8 होता है, तो सिर्फ 4 बचा, हमने वो बाहर लिख लिया, अंदर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इस ब्रैकेट में से कॉमन लिया है इसको इन दोनों ब्रैकेट्स के स्टार्ट में लिखेंगे और बाकी ये दोनों ब्रैकेट्स ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया 6 पार्ट का, और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उन्होंने हमें फैक्टराइज करने का ही कहा है। हमें इक्वेशन दी गई है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट 2 टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, 5ax माइनस 3ay, ये हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये माइनस दरमियान वाला आएगा, इस माइनस की वजह से जब हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3by बन जाएगा। अब ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं ये जो ब्रैकेट है इसमें इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों में a कॉमन है, सिर्फ वो हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 5x माइनस 3y, माइनस इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, b कॉमन है, वो बाहर लिख लेंगे, अंदर क्या बचेगा 5x माइनस 3y। अब देखें, जो दोनों हमने ब्रैकेट्स के जो कॉमन बाहर निकाल लिया, उसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं अंदर ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे, 5x माइनस 3y। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बाहर 2 टर्म्स लिखी हुई हैं इनको जोड़कर दूसरी ब्रैकेट बना देंगे, a और माइनस b, हमने क्या कर दिया, दूसरी ब्रैकेट बना दी। सेकंड पार्ट देखें, 3xy प्लस 2y को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, जब माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो इन दोनों के दरमियान जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आएगा, हम उसको यहाँ लिख लेंगे, बाकी बचेगा 3x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, ये माइनस दरमियान वाला ऐसे ही आ गया। 12x प्लस 8 में से क्या कॉमन आया, 4 कॉमन आया, अंदर क्या बच गया, 3x प्लस 2। अभी देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बाहर 2 टर्म्स रह गई इनको जोड़कर दूसरी ब्रैकेट बना देंगे y माइनस 4 की।
थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में एक्स क्यूब प्लस 3xy² को एक ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 2x² और ये क्या बन जाएगा, साइन चेंज होके +6y³। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 3 है, तो हमें क्या करना है, छोटी वाली पावर कॉमन लेनी है। x की पावर 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ये x² प्लस 3y²। यहाँ पे ये माइनस आएगा दरम्यान में, इन दोनों में से 2 और 6 एक दूसरे के मल्टीपल हैं, तो 2 छोटा है वो कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 3 है, तो y की छोटी वाली पावर कॉमन आ जाएगी, y की पावर 1। अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा x² प्लस 3y²। ठीक है, y की एक पावर हमने बाहर कॉमन ले ली, 2 अंदर बच गई। अब देखें जो दोनों ब्रैकेट्स बनी है अंदर, ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और दूसरी ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये जो बाहर 2 टर्म्स बनी है कॉमन वाली, इनको इकट्ठा करके x-2y की दूसरी ब्रैकेट लिख लेंगे। फोर्थ पार्ट देखें, x² माइनस y² मल्टीप्लाई होगा z से, प्लस y² माइनस z² किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद दो को कंबाइन कर लेंगे। x² को z से मल्टीप्लाई करेंगे x²z माइनस y² को z से मल्टीप्लाई करेंगे y²z प्लस x को y² से मल्टीप्लाई करेंगे xy² माइनस x को z² से मल्टीप्लाई करेंगे xz² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x²z और xy² वाली टर्म को इकट्ठा लिख लेंगे, ये दोनों प्लस वाली टर्म है, इनको इकट्ठा लिख लेंगे, ये दोनों माइनस वाली टर्म को बाद में इकट्ठा लिख लेंगे। अब पहली दोनों टर्म्स को हमने सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, पहली दोनों में से x कॉमन आएगा, x की छोटी पावर 1 है, x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, xz प्लस y²। ये माइनस हमने दरमियान में लिखा, माइनस दरमियान में लिखने की वजह से जब हम ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे तो उसका साइन भी चेंज करेंगे। उसके अलावा देखें इन दोनों में से क्या कॉमन है, z कॉमन है, z की छोटी पावर क्या है 1, तो हमने वो z की पावर 1 कॉमन ले ली। अंदर क्या बच गया, y²। अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये xz एक आ जाएगा साथ। अब देखें xz प्लस y² और ये भी xz प्लस y² है, इसको एक दफ़ा सीधा करके लिखें, ब्रैकेट में अरेंज कर लें। वैसे तो प्लस में दोनों टर्म्स इधर उधर लिखी हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन आप एक दफ़ा इसको सीधा करके लिख लें, xz प्लस y² लिख लें। अब देखें दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो दोनों ब्रैकेट्स में से एक ब्रैकेट को लिख लेंगे और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में क्या करेंगे, x माइनस जी की जो बाहर 2 वैल्यूज़ हैं इनको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास फैक्टराइजेशन का ही है। हमारे पास दिया गया 144a² प्लस 24a प्लस 1, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास, मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व करूँगी ताकि आपको दोनों तरीक़ों का पता चल जाए। एक तरीका यह है कि आप ये जो 24 है इसको हाफ़ कर लें, 144a² प्लस इसको लिख लें 12a प्लस 12a और बाहर क्या आ जाएगा, प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे एक ब्रैकेट में और प्लस दूसरी 2 टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। दरमियान में प्लस है तो किसी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा और a की छोटी पावर है a, ये a की पावर 2 है, ये की पावर 1 है, तो ये छोटी पावर है, ये कॉमन आ जाएगी। अंदर क्या बचेगा, 12 144 होता है, अंदर 12 आ गया, a² की एक पावर कॉमन ले लिया तो एक पावर अंदर आ जाएगी, प्लस ये पूरी टर्म कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ जाएगा, 1। 12a प्लस 1 में से कुछ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इसमें 1 कॉमन है और अंदर ये पूरी ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी 12a प्लस 1। आप देखें ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद दोनों सेम बन गई, तो क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख लेंगे और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ये जो बाहर 2 टर्म्स रह गई इनको प्लस करके लिख लेंगे। एक तरफ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 12a प्लस 1 12a प्लस 1, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, पहले हमने फैक्टराइजेशन के मुताबिक किया, इसको कॉमन लेके जैसे हम सॉल्व करते हैं, अब मैं इसको करूँगी फार्मूला के मुताबिक सॉल्व। ठीक है, फार्मूला हम क्या करेंगे, हमें पता है 144a² किसका बन रहा है, ये 12a का स्क्वायर बन रहा है। 144 12 का स्क्वायर है, a का स्क्वायर a है, तो हमने क्या लिखा, 12a का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले की दरमियान वाली टर्म बनाने लगी हूँ, फार्मूले के मुताबिक 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारे पास, 12a हमने वो लिख ली, दूसरी टर्म की अभी मैं जगह छोड़ रही हूँ, प्लस जो दूसरी टर्म है हमारे पास वो ये है, ये 1, हम इसका स्क्वायर लिख लेंगे। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है, 1, तो हमने क्या बना लिया, 12a² 12a² को खोलेंगे 144a² आ जाएगा, प्लस
2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और A1 ये सारा मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 24 है। ये दरमियान वाली टर्म भी हमारे पास फार्मूले के मुताबिक बन गई। और तीसरी टर्म क्या है 1 का स्क्वायर, वो क्या बन गया 1। तो देखें ये हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास बना A² + 2AB + B²। ये किसके इक्वल होता है A + B होल स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो दो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको जोड़ के लिख लेंगे। 12A + 1 का होल स्क्वायर बन रही है हमारे पास। अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखा हो इसका मतलब हम उसको खोल के 2 दफ़ा लिख सकते हैं, 12A + 1 और 12A + 1। देखिए दोनों तरह से आंसर सेम आया है। मर्ज़ी आप लोगों की, आप जिस तरह से भी सवाल सॉल्व करना चाहे तो 24 को हाफ़ करके 12A लिख लें और उसके बाद दोनों में से 12A कॉमन लेकर जिस तरह फैक्टराइज कर रहे थे आप वो कर लें। वरना फार्मूले की ऑप्शन आपके पास है, ये पहले आप देख लें ये फार्मूला बन भी रहा है या नहीं। ये फार्मूला बन रहा है, ये 12A का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है और दरमियान में अगर हम ये टर्म अगर हम खोल के लिखें 2AB वाली, तो ये भी हमारी दरमियान वाली टर्म 24A बन रही है। अगर ये बन रही है तो ये फर्स्ट टर्म जिसका स्क्वायर है और ये लास्ट टर्म जिसका स्क्वायर है, इन दोनों को अगर फार्मूले में प्लस है तो प्लस होल स्क्वायर के साथ लिख लें, अगर माइनस है तो माइनस के साथ लिख लें। अगर इसके ऊपर स्क्वायर है इसका मतलब ये टर्म 2 दफ़ा आएगी। तो हमारे पास दोनों तरह से आंसर सेम आया है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिस तरह से आपको ईजी लगता है आप लोग कर सकते हैं। ये वाला देखें, ये भी हमारे पास फार्मूला बन रहा है। मैंने इसको फार्मूले के तरीके से किया है। क्या किया है, ये A/B का होल स्क्वायर बन रहा है -2। पहली टर्म हमारे पास क्या है A/B, हम वो लिखेंगे। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है B/A, वो लिखेंगे। प्लस हमने B का स्क्वायर लिखना है। B की टर्म हमारे पास ये है B/A होल स्क्वायर। अब देखें ये A² - 2AB + B² बन रहा है हमारे पास। अगर हम इसको दरमियान से काट दें, ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास क्या सिर्फ बचेगा -2। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके देखें कि जो फार्मूला ऊपर वो ठीक बन रहा है। अगर वो ठीक बन रहा है इसका मतलब आपने ये वाली लाइन ठीक लिखी है। अब आपने ये ठीक लिख ली तो क्या ये है, क्या A/B माइनस, फार्मूले में माइनस है तो माइनस, सेकंड टर्म हमारे पास क्या B/A, ये उसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, खोल के 2 दफ़ा लिख लेंगे। A/B - B/A मल्टीप्लाई बाय A/B - B/A। फार्मूले से ज़्यादा आसान है, ठीक है। उस तरह से अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो आप लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा और कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। इस तरह फार्मूला कंप्लीट कर लें और फार्मूला कंप्लीट करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि इससे आपके पास ऊपर वाली टर्म बन भी रही है या नहीं। ये देखें, इसको मैंने फार्मूला से नहीं किया, इसको दूसरे तरीके से किया ताकि आपको दोनों तरीके समझ आते रहें। हमने x + y होल स्क्वायर को ऐसे लिख लिया। 14z था और x + y था, तो हमने इसको 14z को मैंने हाफ़ करके लिख लिया। क्या लिखा, -7z × x + y और -7z × x + y। ठीक है, इन दोनों -7z x + y को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। जिस तरह हमने ऊपर 24A को 12A हाफ़ करके लिख दिया था, इसी तरह -14z को -7z हाफ़ करके मैंने लिख दिया है। ये पूरी एक टर्म है, इसको हाफ़ करके 2 दफ़ा मैंने लिख दिया है। लास्ट पे हमारे पास 49z² है, मैंने वो लिख दिया। अब मैंने क्या किया है कि पहली 2 टर्म्स को ब्रैकेट में लिख लिया है कि हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूसरी टर्म है इसको ब्रैकेट में लिख लिया और साथ बाहर माइनस है तो अंदर माइनस का साइन भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, x + y होल स्क्वायर -7z × x + y में से, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास ये जो ब्रैकेट है x + y, ये इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है। छोटी वाली पावर कॉमन लेंगे, x + y बाहर आ जाएगा। इसकी एक पावर बाहर आ गई तो अंदर क्या बचा, सिर्फ x + y और -7z बच गया इस टर्म में से, वो हमने लिख लिया कॉमन निकाल के। ये बाहर कॉमन आया है और जो अंदर बचा वो ये ब्रैकेट है माइनस। इन दोनों में से अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 7z जो है वो कॉमन है। 7z और ये 49 भी 7 का मल्टीपल होता है और यहाँ से z की एक पावर भी ले लेंगे, ठीक है। तो 7z हमारे पास कॉमन आ गया। बाकी यहाँ से हमारे पास x + y बचा और यहाँ से क्या बचा, -7z। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास x + y -7z, देखें ये वाली ब्रैकेट और जो हम कॉमन लेते हैं दूसरी ब्रैकेट, ये दोनों सेम आ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं x + y -7z और क्या करते हैं दूसरी ब्रैकेट में ये वाली टर्म और जो माइनस के साथ ये वाली टर्म बाहर कॉमन आई है इसको जोड़ के लिख लेते हैं x + y -7z। अब 2 दफ़ा आ गया तो आप इसको पावर 2 में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, आपके दोनों आंसर ठीक है।
पार्ट 4 को मैंने फार्मूला से सॉल्व किया है। हमारे पास 12x², 36x और 27 में से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 4x² माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बनी है वो देखें, वो फार्मूला बन रहा है। ये 2x का स्क्वायर बनेगा, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा, दरमियान वाली टर्म क्या बनेगी, -2 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2x, सेकेंड टर्म है 3, तो ये हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² का फार्मूला बन गया। तो ये किसके इक्वल होता है, 3 बाहर ऐसे ही रहेगा, अंदर वाली को हम क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। और होल स्क्वायर का मतलब है आप इस ब्रैकेट को खोल के 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये भी फैक्टराइज का ही है, उन्होंने क्या फैक्टराइज करें। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस 75y²। अब हमने देखना है इसमें क्या कॉमन है। अगर हम इसमें से 3 कॉमन निकाल लें, x² और y² तो कॉमन नहीं आ सकता, दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x² माइनस ये 3 के साथ इसकी कटिंग होगी तो 25 आ जाएगा। 3 2s are 6, 1 इसको कैरी दे देंगे 15, 3 5s are 15। ठीक है, ये 25 आ गया, और अंदर क्या बच गया, 7y²। अब ये क्या है, बाहर 3 ऐसे ही रहेगा, अंदर ये किसका, ये x का स्क्वायर बन रहा है, माइनस ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 5y का स्क्वायर बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है एक a² माइनस b², तो ये किसके इक्वल होता है, अगर 2 टर्म्स का स्क्वायर लिखा हो और दरम्यान में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को एक दफ़ा माइनस करके लिख लेते हैं और एक दफ़ा प्लस करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। सेकंड पार्ट देखें, हमारे पास है x इंटू एक्स माइनस वाई, x माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² माइनस x आ जाएगा। ये माइनस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस y² प्लस y आ जाएगा। ये x² माइनस y² को हम एक साथ कर लेंगे टर्म को, और माइनस और x प्लस वाई को, माइनस x प्लस वाई को एक साथ लिख लेंगे। इन दोनों को हमने अलहदा सॉल्व करना है, तो हमने इसके बाहर ब्रैकेट लगा दी। इसमें से हमने माइनस दरमियान में कॉमन लिया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, साथ साइन भी चेंज कर देंगे। अब देखिए हमारे पास है x² माइनस y², वही फार्मूला, 2 टर्म्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा उनको माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे। ये वाला माइनस आया, उसके बाद ये वाली टर्म हमने ऐसे ही लिख दी। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x माइनस वाई वाली ब्रैकेट कॉमन है, हम x माइनस वाई ब्रैकेट कॉमन बाहर ले लेंगे। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x प्लस वाई माइनस ये पूरी टर्म कॉमन आ गई, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, 1। अब हम इसको बस एक साथ इकट्ठा करके लिख देंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट बहुत आसान है, 128 am² माइनस 242 an²। यहाँ पे हमें दोनों में a तो कॉमन नज़र आ रहा है, साथ देखें ये 128 है और ये 242 है, ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2a बाहर कॉमन ले लिया। अब अंदर हम क्या लिखेंगे, 2 6s are 12 होता है 6, और 2 4s are 8, 64 आ गया। अंदर a हमने कॉमन ले लिया, m² आ गया, माइनस 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, 121 के साथ इसका मल्टीपल आ गया, और ये n²। अब देखें ये 64 है, ये 8 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे 8m का होल स्क्वायर माइनस 121 11 का स्क्वायर है, और साथ n भी लिखेंगे 11n का होल स्क्वायर। अब 2 टर्म्स का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो क्या करेंगे, दोनों को एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, और बाहर 2a ऐसे ही आ जाएगा। 2a इंटू 8m माइनस 11n और फिर 8m प्लस 11n। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 243x³। यहाँ में से हम 3 कॉमन लेंगे और उसके अलावा x की छोटी पावर ये वाली है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे, 3x आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, ये पूरी हमने टर्म कॉमन ले ली, इसकी जगह 1 आ जाएगा, माइनस 3 8s are 24 और 3 1s are 3, तो 81 आ गया। और यहाँ से हमने x की 3 में से 2 एक पावर कॉमन ले ली बाहर, तो अंदर क्या बच गई, 2 पावर रहेगी, अंदर स्क्वायर बच गया। अब 3x बाहर ही रहेगा, इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो 9x का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब 2 टर्म्स का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा उस टर्म को माइनस में लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, और फिर बाद में हमने आंसर को कंबाइन करके लिख लिया, 3x इंटू 1 माइनस 9x इंटू 1 प्लस 9x।
क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें भी हमें फैक्टराइज ही करने का कहा गया है। इस क्वेश्चन को भी मैं 2 तरीके से सॉल्व करूँगी ताकि दोनों तरीके आपको पता चल जाए। एक फैक्टराइजेशन से करूँगी और एक फार्मूले के मुताबिक करूँगी। तो पहले फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस और बाहर ये इन सारी टर्म को अंदर कॉमन ले लिया। जब माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर वाली टर्म के साइन चेंज होंगे। वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बन जाएगा। अब क्या किया, उसके बाद एक्स स्क्वायर बाहर माइनस ऐसे रहने दिया। ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको मैं क्या करूँगी, हाफ़ करके लिख लूँगी। इसको हाफ़ करके लिखूँगी प्लस 3y और प्लस 9। फिर अब मैं इसमें से कॉमन लूँगी। फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा y प्लस 3। दूसरी दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा y प्लस 3। ठीक है, ये बाहर एक्स स्क्वायर और माइनस ऐसे ही है। अब हमने क्या किया, ये दोनों जो अंदर कॉमन ली है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेंगे। दूसरी ब्रैकेट में क्या करेंगे, ये जो बाहर वैल्यूज़ बची हैं इनको लिख लेंगे। अब ये हमारे पास क्या बच गया, एक्स का स्क्वायर बन गया माइनस ये हमारे पास ब्रैकेट 2 दफ़ा है तो हम इसको स्क्वायर y प्लस 3 होल स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये x का स्क्वायर है माइनस ये दूसरी टर्म है y प्लस 3 इसका स्क्वायर है। 2 टर्म्स का स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा उसको प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस में। जब हमने पहली टर्म लिखी x, उसके बाद अब हम माइनस के साथ इसको लिखने लगे हैं तो क्या करना है, इसका साइन चेंज करना नहीं भूलना आप लोगों ने। जब हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे y प्लस 3। ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब मैं दूसरा तरीका करने लगी हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम करेंगे किससे, फार्मूला से। पहले हम ये ऐसे लिख लेंगे। हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखा माइनस कॉमन लिया और ये जो है ये फार्मूला बन रहा है, इसको अलग लिख लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये वाली इक्वेशन मैंने दोबारा से लिख ली। मैंने एक्स स्क्वायर को फार्मूले में क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास जो दरमियान वाली टर्म है 6y, उसमें सिर्फ y है, उसमें x है ही नहीं। इसका मतलब इस फार्मूले में x यूज़ नहीं होगा तो मैंने एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया। y स्क्वायर और 9 जो है ये y का स्क्वायर है एक और एक है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3 ये 2 से मल्टीप्लाई होकर ये दरमियान वाली टर्म बनेगी। तो इसलिए एक्स स्क्वायर यूज़ नहीं हो रहा फार्मूले में, उसको बाहर ही रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं इसको फार्मूला बनाने लगी हूँ। ये किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर। अब मैं दरमियान वाली टर्म लिखने लगी हूँ फार्मूला की। 2 आएगा, फर्स्ट टर्म है y वो आ जाएगी, सेकंड टर्म हमारे पास बनेगी 3, ये 3 का स्क्वायर है और ये b हमारे पास ये आ गया। फार्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर ऐसे आएगा और यहाँ पे हमने फार्मूले में क्या है, ये किसका, y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अब देखें फिर से वही शक्ल बन गई जो हमारे पास यहाँ पे बनी थी। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा दोनों को प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। पहले प्लस में लिख लेते हैं। प्लस में लिखेंगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, जब x के बाद माइनस डालेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। देखें ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। उसमें हमें कितने स्टेप करने पड़े फैक्टराइजेशन के लिए, पहले हमने उसको हाफ़ किया, हाफ़ करने के बाद कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये स्टेप आया। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डायरेक्ट इसको फार्मूला में कन्वर्ट किया और फिर फार्मूला बनाकर लिख दिया। अगर आपको फार्मूला आता है तो इससे करें, ये ज़्यादा आसान तरीका है, वरना आप जो आपकी मर्ज़ी आप वो कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट को मैंने फार्मूला के मुताबिक किया है। ठीक है, हमने शुरू में से एक्स स्क्वायर ले लिया माइनस ये इतना फार्मूला बन रहा है। ठीक है, देखें फार्मूले के दरमियान वाली टर्म में एक्स यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए हमने एक्स को अलग ही कर दिया है। माइनस इस पे ब्रैकेट लगा लेंगे, जब हम इस पे ब्रैकेट लगाएंगे माइनस बाहर है तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, -2a और +1 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हम फार्मूला बना रहे हैं किसका है, a का स्क्वायर है -2 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास a वो लिखेंगे, सेकंड टर्म है 1 वो लिखेंगे, प्लस ये हमारे पास लास्ट वाली टर्म क्या है 1 का स्क्वायर है, इसको 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया, a-1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। a-1 होल स्क्वायर का फार्मूला ये बन गया। ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। अब दो टर्म्स का स्क्वायर है और दरमियान में क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा दोनों को माइनस करके लिखेंगे। जब दरमियान में माइनस लगाना है तो इन दोनों के दरमियान का साइन चेंज ज़रूर करना है।
जब x के बाद प्लस लगाना है तो फिर ये वाली टर्म a-1 ऐसे ही आ जाएगी, हमारे पास सॉल्व हो गया। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी है तो अब बाकी पार्ट्स को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। हमने 4x² बाहर निकाल लिया, माइनस कॉमन लिया, ये 3 फार्मूला बन रहा है तो हमने इसके ब्रैकेट में साइन चेंज करके इसको लिख दिया। 4x² बाहर ही रहेगा, माइनस इसको फार्मूले में बना लेते हैं, ये y का स्क्वायर है प्लस 2, ये फर्स्ट टर्म है y और सेकंड टर्म है 1, उस वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तीनों, और प्लस लास्ट टर्म क्या है 1 का स्क्वायर, हम उसको 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। ये हमारे पास ब्रैकेट में किसका फार्मूला बन गया, y+1 होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। और ये किसका फार्मूला है, 2x का होल स्क्वायर माइनस ये किसका फार्मूला है, y+1 का होल स्क्वायर। दो स्क्वायर्स हैं, उनके दरमियान माइनस है तो क्या करेंगे, एक दफ़ा दोनों टर्म्स को माइनस करके लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस। फर्स्ट टर्म है 2x, जब हमने उसके बाद माइनस डाला तो हमने इन दोनों का साइन चेंज करके y-1 लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, 2x प्लस, हमने ये जब हमने प्लस डाला तो इनके साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हमने इसको y+1 ही लिख दिया। फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में मैंने क्या किया है, पहले देखें इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स दी होती थी, 4 टर्म्स दी होती थी। अब उसने हमें क्वेश्चन में 5 टर्म्स दे दी हैं, तो इसका मतलब अगर हम इस 3 को 4-1 लिख दें तो हमारे पास 6 टर्म्स पूरी हो जाएंगी, ठीक है। और 6 टर्म्स पूरी होंगी तो इसका मतलब 2 फार्मूलाज बनेंगे, 3 टर्म्स एक तरफ और दूसरी 3 टर्म्स दूसरी तरफ। तो हमने क्या किया, x² माइनस y² माइनस 4x माइनस 2y, और 3 को मैंने क्या लिख लिया, 4-1। अब ये x² माइनस 4x और प्लस 4 वाली को हम एक ब्रैकेट में इकट्ठा करेंगे, माइनस, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वालों के साइन भी चेंज होंगे, y² आएगा प्लस 2y आएगा और +1 आ जाएगा ये दूसरी ब्रैकेट में। अब देखें ये फार्मूला अलहदा बन रहा है, ये x का स्क्वायर है माइनस 2 फार्मूले का दरमियान में आएगा, फर्स्ट टर्म है x, सेकंड टर्म है 2 का स्क्वायर तो मतलब 2 आएगा, प्लस दूसरी टर्म ये किसका बन रही है, 2 का स्क्वायर बन रही है। इस साइड पे किसका फार्मूला बन रहा है, x-2 होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ये वाला माइनस दरमियान में आएगा। यहाँ पे किसका फार्मूला बन रहा है, y का स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है, y+1 होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। अब 2 टर्म्स है स्क्वायर के साथ और उनके दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा उनको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। हमने x-2 लिखा, उसके बाद माइनस डाला, जब माइनस डाला तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, y-1। फिर x-2 लिखा, फिर प्लस डाला तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे, ये y+1 ही आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस y -2 -1 कितना बन गया, -3। यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस y और -2 + 1 कितना बन गया, -1, तो हमने सॉल्व करके ये लिख लिया। फिफ्थ पार्ट देखें, 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z²। इसमें हमारे पास दोबारा से कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें वो करने की ज़रूरत नहीं जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। इसमें हम देखेंगे जो हमारे पास दरमियान वाली टर्म है ना, बग़ैर वो स्क्वायर के, वो ये वाली टर्म है। और इसमें क्या यूज़ हो रहा है, x यूज़ हो रहा है, इसमें z यूज़ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाली टर्म इस दफ़ा, पहले हम इस वाली टर्म को बाहर निकालते होते हैं, इस दफ़ा हम इस वाली टर्म को बाहर निकालेंगे क्योंकि ये फार्मूले में यूज़ नहीं हो रही। हम इतने को अलहदा लिख लेंगे, -36z² को अलहदा लिख लेंगे। अब ये फार्मूला बन रहा है, इसको लिखते हैं फार्मूला की फॉर्म में। ये 5x का होल स्क्वायर है, -2 आएगा दरमियान में, और फिर 5x पहली टर्म है और 1 दूसरी टर्म है, वो लिख लेंगे दरमियान में, प्लस ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस इसको भी स्क्वायर में लिख लेते हैं, किसका स्क्वायर है, ये 6z का होल स्क्वायर है। इस साइड पे फार्मूला बन गया किसका, 5x - 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ये दरमियान में माइनस आया और ये 6z का होल स्क्वायर बन गया। दो टर्म का स्क्वायर और दरमियान में माइनस हो तो कैसे लिखते हैं, एक दफ़ा दोनों को माइनस में लिख देते हैं, एक दफ़ा प्लस में। 5x - 1 - 6z और 5x - 1 + 6z। सिक्स पार्ट है हमारे पास, x² - y² माइनस 4xz प्लस 4z²। इसमें अब ये जो दरमियान वाली टर्म है वो 4xz वाली है, तो क्या करेंगे, इसको, ये दरमियान वाली टर्म है, इसमें y नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम x² - 4xz और प्लस 4z² को ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये जो y² है इसको अलहदा बाहर माइनस के साथ लिख देंगे क्योंकि ये फार्मूला में नहीं यूज़ हो रहा। इसका फार्मूला बनाएंगे, x का स्क्वायर -2 आएगा, फर्स्ट टर्म है x वो आएगी, दूसरी टर्म है 2z वो लिखेंगे, और प्लस ये किसका स्क्वायर है, 2z का होल स्क्वायर है, माइनस इसको हम y का स्क्वायर लिख लेंगे। ये फार्मूला किसका बन गया, x
-2z होल स्क्वायर बन गया, ये माइनस और ये y स्क्वायर आ गया। फिर दो टर्म स्क्वायर में है और दरम्यान में माइनस है, एक दफ़ा इनको प्लस माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। x -2z माइनस वाई, x -2z प्लस वाई। हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली इस वीडियो में। होप सो आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।